Hello friends, welcome back and again my YouTube channel Physics Divana, and today I am here and going to discuss about one of the most important topic about class 12 physics. आज से हम क्लास 12 फिजिक्स का प्रारंभ करते हैं 2025 क्लास 12 फिजिक्स। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको ये जो फिजिक्स दीवाना चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपने देखा प्रीवियस ईयर 2024 टू 25 वाला जो बैच था, हम 2025 टू 26 वाला बैच करवाऊंगा मैं। ठीक है, जो 2024 टू 25 वाला बैच था उसमें क्या हुआ मेजोरिटी ऑफ चीजों में कि उन्होंने हार्ड क्वेश्चन देखने को मिला फिजिक्स एग्जाम में। उसमें क्या हुआ था जनरली कि जेई एडवांस के भी उसमें क्वेश्चंस आ गए थे। 2001 का क्वेश्चन दे दिया था, एक हमारा सर्किट एनालिसिस का। तो सबसे पहले इसे क्या पता चलता है कि हमें अब की बार डीप में स्टडी करना पड़ेगा, हमें अपने लॉजिक्स को बिल्ड करने पड़ेंगे अगर फाइनल एग्जाम में हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील हो जाती है तो। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बायो वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए मैं कुछ फिजिक्स के मैथमेटिकल टर्म को भी डिफाइन करूंगा, जिससे फिजिक्स आसान लगने लगेगी। आज का बेसिक लेक्चर है, इसे स्टार्ट करते हैं एकदम फुल न्यू जोश के साथ। तो ये जो क्लास 12 आज का जो बेसिक लेक्चर है वो क्लास 12 प्लस बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि दोनों में पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रो को पकड़ो और स्टैटिक्स को पकड़ो, दोनों वर्ड्स को आप अलग अलग कर दो, दोनों कॉम्बिनेशन में अभी अब दोनों को सेपरेट कर दो। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर रहे हैं। स्टैटिक मतलब क्या हुआ, कुछ चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, उस चीज का स्टैटिक पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। इट मींस इलेक्ट्रॉन जब स्टैटिक पोजीशन में हो, दैट इज द कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हमें ये बात जाननी पड़ेगी, कोई अगर क्लास 12 का बच्चा है या बीएससी स्टूडेंट का है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज है हम स्टैटिक के भी साथ, रेस्ट के भी साथ डील करते हैं, और जो चार्ज है वो मोशन में होगा उसके भी साथ डील्स करते हैं। जब चार्ज मोशन में होगा तो कुछ वो इफेक्ट्स को जनरेट करता है, उस इफेक्ट्स के भी बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ डील कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता क्या है आखिर में, तब उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे कि करंट कैसे जनरेट होती है। आपने क्लास 10th में ऑलरेडी फेमिलियर हो आप लोग, और जो बीएससी स्टूडेंट है क्लास 12th में आप लोग फेमिलियर हो कि करंट कैसे जनरेट होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है चार्जेस एंड फील्ड कह के। चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें हम लोग चार्ज और फील्ड के कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात इसमें, क्योंकि शुरू ही हो रहा है चार्ज से, लेकिन चार्ज से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफाइन कर देते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, उसे डिफाइन करो। ठीक है, इट इज द branch of physics in which we deal with the study of charge at rest। मतलब ये क्या है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज द कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो कहीं ना कहीं चार्ज मोशन में भी होगा। अब जब चार्ज मोशन में होगा तो हम उसे क्या कह देते हैं, उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना जरूरी है भाई। इलेक्ट्रो जैसे मैकेनिक्स में था ये काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स और क्या था डायनेमिक्स, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, मालूम नहीं होता जब तक बेसिक फाउंडेशन को क्लियर नहीं कराऊंगा, एडवांस लेवल पे पहुंच नहीं सकते आप। तो सबसे पहले फाउंडेशन पे फोकस करो। और सबसे पहली बात, हम चार्जेस एंड फील्ड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो मेन टर्म है वो चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। अब भाई चार्ज क्या है, सबसे पहली रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो, हर जगह है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फॉर एग्जांपल कहीं बिजली थंडरस्टॉर्म आ रहा है, तो थंडरस्टॉर्म में वो कैसा कंडीशन होता है कि उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, उसमें देखोगे ना इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वो क्यों होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, अभी थोड़ा कुछ कंसेप्ट क्लियर करा दूं, चार्ज क्या है ना। चार्ज बेसिकली दोस्तों, हमारा चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंटेड करते हैं। चार्ज इज जनरली डिनोटेड बाय द क्यू। चार्ज क्या होता है, क्यू होता है। जो चार्ज की यूनिट होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो ठीक है भाई, चार्ज क्यू है, चार्ज की यूनिट कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब मान लो हमारा क्या है,
चार्ज है। अब चार्ज को हमने क्यू से डिनोट किया है ना, चार्ज इज जनरली डिनोटेड बाय द क्यू, ठीक है। देखो चार्ज के फ्लो को, द फ्लो ऑफ चार्ज है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो रेट जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज द कॉल्ड करंट, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या कहते हैं हम उसे, करंट कह देते हैं। मतलब चार्ज के फ्लो होने की रेट को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मान लो चार्ज में इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ये कब बात करेंगे, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर के ऊपर जैसे ही मूव करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, भाई करंट मूव चार्ज कैसे जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और भी चीजों के टेक्निकल टर्म्स के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है भाई। आपको ये तो आपको कन्वेंशन मालूम होगा। इससे पहले क्या किया जाता था, इससे पहले ये हम लोग मान के चलते थे, ये जो है, ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट भी ऐसे ही चल रहा होगा, पहले हम लोग ये मान के चलते थे। लेकिन ये बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, ये गलत हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मतलब करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिट्रॉन्स के डायरेक्शन में बराबर होता है। पॉजिट्रॉन्स के मतलब डायरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स के मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। जब तक आपको ये बेसिक टर्म नहीं मालूम है आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो कहोगे भाई क्या यार बच्चे वाला करा रहे हो, कुछ सा नया तड़कता भड़कता कराओ यार, मतलब तड़कता भड़कता। अब चलो भाई तड़कता भड़कता आपको करा देते हैं कुछ नया सा चीज, ठीक है भाई। आप कह रहे हो ना तड़कता भड़कता। सबसे पहले आप पढ़ोगे आप कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब कहोगे यार भाई ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम सही से डिफाइंड नहीं कर सकते, दैट इज द कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भाई, चार्ज है अपना क्यू है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा जो हमारा चार्ज है आखिर में इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी। अब उन प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया जाए, जब तक हमें चार्जेस की प्रॉपर्टी नहीं मालूम है हम किसी भी न्यूमेरिकल को कर नहीं सकते, या हम चार्ज को फिर कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो चलो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जब हमें मालूम चला कि भाई चार्ज अगर करंट इधर मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है भाई। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमने इतने सारी चीजें पढ़ी। और चार्जेस में आप जानते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो टाइप की चार्जेस एग्जिस्ट करती हैं। पहला जो चार्ज है आपका वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पहला चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव होता है। हाँ अब देखो, अब जब हम ये पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस इट मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज की जो आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में अभी जस्ट मूव करने वाले हैं। बट बेसिकली आपको इतना तो चीजें मालूम होनी चाहिए। जब तक आपको ये नहीं मालूम है आप आगे कैसे मूव कर पाओगे। ये तो बच्चों वाली चार्जेस है भाई, है ना, मतलब चार्जेस नहीं बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनायन कैटायन के बारे में पढ़ा होगा। क्या चीज आपने पढ़ा होगा, एनायन कैटायन के बारे में पढ़ा होगा। अब भाई एनायन क्या होता है और कैटायन क्या होता है, देखो एनायन और कैटायन के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप भली बात ही परिचित है। जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड में जैसे NaCl है तो NaCl में क्या होता है, Na++Cl-, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एनायन है और कैटायन बन गए। इसमें एनायन और कैटायन में डिफरेंशिएट हो गए तो इसमें क्या हुआ, इस चीज में क्या हो रहा है भाई, NaCl में इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और इधर नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हर एक क्या कहेगा, हर एक जो एलिमेंट होता है मतलब हर एक जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, जो हमारा एक एटम होता है ना, सॉरी जो एटम है हमारा, वो क्या चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो मतलब सोडियम के पास मान लो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर से जंप करके इधर चला गया। जब किसी चीज के पास पूरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम के पास जाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सब आप पढ़ के आओ क्लास 9th में 10th में, इसके बारे में मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब हम कुछ बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। अगर बात करोगे इसको डिटेल में बताने के लिए, एटम से समझाने के लिए मैग्नीफाइड तो मैं बता दूंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली क्या बात है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी
ऑफ चार्जेस। सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी तो आपका यही आ जाएगा। सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी लिखो कि वही द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लेकिन ये वाला लिखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमने देखा कि चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने सोडियम NaCl का एग्जांपल लिया, जिसमें हम सोडियम और क्लोरीन के बीच में हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्जेस को ट्रांसफर। तो उसमें हमने क्या दिखा कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल हो। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात कर लेता हूं जो कि हमें सीखना और जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। ये लिखो कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज क्या होती है? आपकी कांस्टेंट होती है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही होगी ना भाई। ठीक है भाई। अब इसका भी एग्जांपल लेंगे जब हम एक एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे। दो कॉन्सेप्ट को मैं मिक्स करवा के आपको एक ही चीज से क्लियर करवा देता हूं। पहले आप रुको कि पहले आप इसके बाद सोचो एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज क्या चीज। दूसरा लिखो एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? मतलब चार्ज क्या होती है? एक दूसरे के साथ ऐड होना चाहती है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज कैन एल्जेब्रिकली ऐड, है ना, एल्जेब्रिकली एडिशन को फॉलो करती है चार्ज, ठीक है ना। चार्ज क्या मतलब होना चाहती है? ऐड होना चाहती है भाई, है ना। अब हमने क्या पहला डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है? इसका मतलब ये है, मान लो मेरे पास ये कोई गोल चीज है जिसमें टोटल फोर्स को देखेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। टोटल फोर्स कितना होगा अपना? 0 होगा। टोटल फोर्स अपना 0 हुआ ना जी भाई। तो जब 0 होगा तो इसके लिए जो टोटल जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए किसी भी टोटल जो फोर्स है वो 0 हो गया भाई। तो 0 होने का मतलब मान लो यहाँ पे +2 कूलम का चार्ज था, यहाँ पे +3 कूलम का चार्ज था और यहाँ पे -1 कूलम का चार्ज था। तो इसमें अगर मैं पूछूंगा क्यू नेट की वैल्यू बताओ, टोटल नेट चार्ज की वैल्यू बताओ, तो कितना लिखोगे? +3 +2 और -1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 कूलम का +4 कूलम का चार्ज जो है वो नेट चार्ज है। अब इसमें मान लो मैंने +5 कूलम चार्ज बाहर दे दिया था, तो इसमें जो एक्सटर्नल चार्ज है, जो बाहर वाली चार्ज है, वो अंदर वाली चार्ज पे कभी भी इंपैक्ट नहीं डालेगी, बिकॉज ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोलेटेड सिस्टम वेयर द नेट चार्ज इज बिकम 0, जिसमें एफ की वैल्यू 0 हो जाती है। जहां पे ये आइसोलेटेड, आपने कोरोना में देखा होगा जब कोविड-19 आया था तो उसमें लोगों को जो वायरस से इंफेक्टेड थे उन्हें क्वारंटाइन रखा जाता था। क्वारंटाइन का मतलब आइसोलेटेड रखा जाता था। आइसोलेटेड में ये यहाँ पे फिजिक्स में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है आइसोलेटेड, जिसमें इसको ना बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होती है, बाहरी दुनिया वाली इस चार्ज को ना इस इंटरनल दुनिया वाली से मतलब होती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें नेट चार्ज कितना आ जाएगा? +4 कूलम का नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई। आपने एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। उसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि जेई में जेई एडवांस, आपके सीबीएसई एग्जाम्स, चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ, कितने भी बोर्ड्स के, सब में इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उसे लिखवा देता हूं किसकी बात कर रहा हूं। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब भाई कहोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? अब क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ इन विच, देखो, क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू +-Ne, वेयर Q इज चार्ज, है ना। Q क्या हो गया भाई? चार्ज हो गया। जहां पे n क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब इंटीजर भी मुझे बताना पड़ेगा क्या भाई? मैथमेटिक्स टर्म है, इसमें इंटीजर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 ये सब वैल्यू हो सकती है। और E क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का था। जो देखो इसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कभी भी आप ऐसे कह सकते हो कि भाई हम लोग 2.5 भाई बहन है या हम लोग 1.5 भाई बहन है। कभी भी ऐसे कोई नहीं कहता ना। कभी भी कहेगा या तो हम लोग 2 भाई बहन है, कभी भी या तो कहेगा हम लोग 5 भाई बहन है। तो ऐसे कोई भी कहते हैं, कभी भी ये नहीं कहेगा भाई 2.5 भाई बहन हो। तो मतलब इट मींस इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फ्रैक्शनल वैल्यू इज नेवर पॉसिबल। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में
फ्रैक्शनल वैल्यू, कौन सी वैल्यू लिखवा देता हूं। पहले एक बात और सोचो, इसका डेफिनेशन कैसे करोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। जो चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भाई, चार्ज जो है आपका इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन का, है ना, इन विच फ्रैक्शनल वैल्यू इज नेवर पॉसिबल, मतलब जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। मतलब चार्ज में ये लिख सकते हो कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है आपकी चार्ज में, आपकी कौन सी वैल्यू लिख लो यहां पे स्टार देके, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज नेवर पॉसिबल। भाई फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज कभी पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज कभी पॉसिबल, चार्ज कभी भी ऐसे नहीं आएगा हाफ 1/3, ऐसे कभी भी आपको चार्ज मिलेगा नहीं। इट मींस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज इज नेवर पॉसिबल। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है भाई। जब आप ये पढ़ ले तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया आपने, फिर उसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, उसका एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज पढ़ लिया, भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया आप तो। अब एक क्वेश्चन आप बताओगे कि भाई एक हमारा इक्वेशन होता है फ्रॉम, हमने इसे कैसे डिराइव किया है, हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी। क्या चीज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आप जो मैकेनिक्स के स्टूडेंट है, मतलब जो मैकेनिक्स जिन्होंने पढ़ रखा है, उसमें एक टर्म आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें m इक्वल टू m0 अंडर रूट में 1 माइनस v²/c² आता है, जहां पे v इज वेरी वेरी लेस देन c, क्योंकि v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, जहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c इज व्हाट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है भाई। m क्या है, m मास ऑफ बॉडी, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, और m0 क्या है भाई, m0 रेस्ट मास है। तो बताओ ये जो स्पीड है क्या मास पे डिपेंड करता है, हाँ, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, है ना। स्पीड ऑफ लाइट मतलब जो स्पीड है वो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो जो स्पीड है आपका ना वो मास पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास है, स्पीड है वो मास पे क्या डिपेंड करता है बताओ। नहीं करेगा, लेकिन जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, हाँ करेगा। अब वो क्यों करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में बाद में करेंगे, क्योंकि ये वाला सिलेबस में आपके नहीं है। अब कहोगे भाई नहीं है तो पढ़ाए क्यों, पढ़ाए इसीलिए क्योंकि भाई आप अपने एग्जाम का लेवल ही देख सकते हो कैसे चल रहा है, जिसके हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से तो ये बच्चों वाले सवाल हैं। मतलब ये तो नहीं, खैर जो करवा रहा हूं उनका कोई उतना सबका वैल्यू है, बट सब थोड़ा एडवांस हमें रूप से करना पड़ेगा उन सब चीजों को। सबसे पहले जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस की जानकारी ली कि चार्ज होता क्या है, कैटायन एंड आयन होते हैं, इसमें दो टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज को पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज को। केमिस्ट्री में ही हमने इन्हें कैटायन एंड आयन का नाम दे दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बच्चा पढ़ेगा उसमें पढ़ने को मिलता है कैटायन एंड आयन। तो ठीक है, इतनी सब चीजों के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जेस तो हमने पढ़ लिया। अब चार्ज एक कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि आप अब आ चुके हो क्लास 12th में, तो क्लास 12th में आपको ये, और बीएससी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि चार्ज इज कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज विच क्वांटिटी। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी, सबसे पहले चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, और इस वीडियो के बाद में जो चार्ज की जो स्केलर और वेक्टर का जो जंग है उसके बाद हम थोड़ा खत्म करेंगे। सबसे पहले चार्ज बताओ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अभी यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग आ जाएंगे और ज्ञान देंगे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसीलिए बिकॉज ये दे डोंट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, दैट्स व्हाई चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बट इन रियलिटी अगर आपने HC वर्मा की बुक पढ़ी है या और भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हायर स्टडीज के हैं, मतलब ये तो चीज आपको बीएससी में भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये चाहे एमएससी या जो पीएचडी बच्चा करता है उसमें पढ़ने को मिलती है कि भाई जो फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज है जनरली कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है भाई, अपनी टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी है तो इसका मतलब स्केलर के मतलब चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन मैंने क्या क्या एक टर्म ध्यान में देना, फिजिक्स की सारी क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी है। अब सारी क्वांटिटी, ये कुछ कंफ्यूजन सी नहीं हो रही, मतलब वेक्टर भी एक टेंसर है, हाँ, स्केलर भी एक टेंसर है, हाँ। तो कभी भी ये मत कहना कि चार्ज इज ए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, नहीं। तो चार्ज टेंसर में भी बहुत सारी डिग्री डिफाइंड होता है, मतलब
टेंसर टू द पावर, टेंसर टू द डिग्री 1, टेंसर टू द डिग्री 2, टेंसर टू द डिग्री 3, अब टेंसर टू द डिग्री n तक होता है। अब जो टेंसर टू द डिग्री 1 है उसका मतलब क्या हुआ? टेंसर टू द डिग्री 1 का मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर टू द डिग्री 2 का मतलब ये एक वेक्टर है। टेंसर टू द डिग्री n का मतलब हमने क्या दिया, जैसे केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं, वैसे ही हमने इसमें चीजों को डिफाइन करते जाते हैं आगे आगे की तरफ। ठीक है, तो जो चार्ज है बेसिकली अब क्लास 12 के लिए इतना ही मान लो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इस टॉपिक में अगर डिटेल पे आ गया ना, आप कल लास्ट मतलब एकदम डर जाओगे भाई ये है क्या रियलिटी में। ठीक है, तो आपको ये मालूम है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे भाई कुछ ऐसे चीजों को बना देंगे। ये लो भाई, मान लेते हैं यहाँ पर ना 7 एम्पियर का इधर करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर गया और यहाँ पे 5 एम्पियर गया। अब इस माध्यम से भी समझाएंगे कि चार्ज अपना स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। बट मैं अभी उन सब टॉपिक उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में आना नहीं चाहता, पता चला कहीं किसी ने कंट्रोवर्सी कर दी। तो देख लेते वीडियो कितने मिनट का बन चुका है। तो चलो भाई 20 मिनट का तो अपना वीडियो बन ही चुका है। तो सबसे पहले आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब छोटी छोटी वीडियो लाएंगे 20 मिनट की, 30 मिनट की, फिर लाइव लाएंगे, लाइव सेक्शन लेंगे। मैं क्योंकि लाइव लेता हूँ ज्यादातर, बिकॉज रिकॉर्डेड बैच में स्टोरेज भर जाती है, दैट्स व्हाई मैं लाइव लेना प्रेफर करता हूँ। तो लाइव वीडियो में आओ, आप लोग कमेंट करो कि लाइव लेनी है यानी क्लास लाइव में ही से मैं 2 घंटे 1.5 घंटे में आधा करके मतलब 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ऐसे 20-20 मिनट में तो फिर बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे, फिर वही दिक्कत है। ठीक है ना दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, चाहे बीएससी के स्टूडेंट चाहे फिर 12th के स्टूडेंट हो, अपने क्लासेस में शेयर करो, क्योंकि मैं इस पे 10th के, 9th के, 11th के, 12th के और बीएससी के पांचों के फिजिक्स ला रहा हूँ, वीडियो फिजिक्स पढ़ाता हूँ सारी क्लासेस की। इसीलिए दैट्स व्हाई आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा।